रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 24 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 24 दिसंबर 2021। आज शुक्रवार फ्राइडे। आज के दिन पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है 2 कोरिंथियंस 6 चैप्टर 1-2 वर्स। 2 कोरिंथियंस 6 चैप्टर 1-2 वर्स। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 1-2 वचन। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 1-2 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है एम्बेसेडर्स ऑफ गुड न्यूज़। एम्बेसेडर्स ऑफ गुड न्यूज़। शुभ संदेश के हम राजदूत हैं। एम्बेसेडर्स ऑफ गुड न्यूज़, शुभ संदेश के राजदूत। ये विषय हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। वचन के आधार से हम वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिंथियंस 6 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स। वी देन as workers together with him beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I secured thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिंथियंस 6 चैप्टर 1-2 वर्स। We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. For he said, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. हम हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 6 अध्याय में से 1-2 वचन बीएसआई बाइबल में से हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 6 अध्याय का 1-2 वचन बीएसआई बाइबल में से। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 6 अध्याय 1-2 वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। We are living in the day of salvation, the day of God's grace, not His wrath. हम जिस समय के दौर में चल रहे हैं, आज ये जीवन जो हम जी रहे हैं, आज के दिन में उद्धार का यह दिन रहता है। यह दिन जो परमेश्वर के अनुग्रह से आया हुआ दिन है, यह उसके क्रोध का समय दौर नहीं है। इसमें आपको परमेश्वर का समय मिला हुआ है, परमेश्वर का दिन मिला हुआ है, और यह दिन उद्धार का दिन आप जीवन जी रहे हो। अभी पृथ्वी के ऊपर उद्धार का समय चल रहा है, उद्धार का दौर चल रहा है। उद्धार का दौर, परमेश्वर का अनुग्रह, वही दिन अभी के समय में चल रहा है। तो अभी के समय में परमेश्वर का क्रोध नहीं है। The Bible says, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. तीतुस की जो पत्री है उसमें हमको पढ़ने को मिलता है
टाइटस 2 चैप्टर 11 वर्स 13 वर्स हमने पढ़ा। हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पवित्र बाइबल हमको इस युग के बारे में बता रहा है। यह जो समय, यह जो दौर हम जी रहे हैं, ये युग, ये दौर जो है, इसके अंदर परमेश्वर का क्रोध नहीं है। इसकी वजह से अगर हमारा उद्धार हुआ तो हमने उसको व्यर्थ जाने नहीं देना है, और हमने किस प्रकार से जीवन को इस दौर में जीना है वो हमने यहाँ पर सीखना है। ये वचन कहता है 2 अध्याय के 11 से 13 वचन में दिया है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 से 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। और एक बार पढ़ेंगे तीतुस की 2 अध्याय के 11 से 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। हालेलुया। As we approach the end of this present world, we are to live circumspectly, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present them perfect in Christ Jesus. Colossians 1 chapter 28 verse. जब हम इस प्रकार से जगत के अंत का समय के दौर में आगे आने वाला समय जो है वो जगत का अंत का समय आ रहा है, जो अब जगत के अंदर हम जी रहे हैं, ये अनुग्रह का समय खत्म होने पर है। ये खत्म होने के समय में अब हमको जो जीवन जीने की आवश्यकता है, बहुत चौकसी रखते हुए हमने जीना है, और सभी मनुष्यों को चेतावनी देकर जीना है, और उनको सिखाना है हर एक वो ज्ञान बुद्धि की बातें जो परमेश्वर के ओर से वचन में से हर एक मनुष्यों के लिए दिया गया है, कि हम उनको मसीह यीशु में सिद्ध करके पेश कर पाए। ये कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 28 वचन में लिखा हुआ है। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे ये क्या कहता है। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 28 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 28 वचन। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। He wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. 1 Timothy 2 chapter 4 verse. परमेश्वर जो चाहता है वह यही चाहता है कि सारे मनुष्य बचा लिए जाएं, और जब सारे मनुष्य बचा लिए जाना है और परमेश्वर के सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त कर लेना है, तो परमेश्वर की यही इच्छा है सारे मनुष्यों के लिए। और यही बात लिखी हुई है पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय के 4 वचन में। हम उसे पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले तिमोथियुस की पत्री उसके 2 अध्याय के 4 वचन में। शाबियान तुखम आसी लरहा सेस्किन बा आसेस की आतुल इल आसा जदीन अखुम शकिया लरहा असास्किन तो ओल लरहा सा। पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय 4 वचन।
जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय 4 वचन। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। That's why he sent us to preach the good news of salvation, to preach the gospel. यही कारण है कि उसने हमको भेजा है प्रचार करने के लिए, उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। हम प्रचार कर रहे हैं सुसमाचार का। This is the day of the gospel and gospel means good news. यह दिन है सुसमाचार का और सुसमाचार का मतलब है शुभ संदेश। We are ambassadors of good news. हम शुभ संदेश के राजदूत हैं। हम शुभ संदेश के लिए फैलाने के लिए ठहराए गए परमेश्वर की ओर से आए हुए हम परमेश्वर के जन शुभ संदेश के राजदूत हैं। To wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. 2 Corinthians 5 chapter 19-20 verse। और ये वचन इस प्रकार से कहता है, दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 19 और 20 वचन। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 19 और 20 वचन इस प्रकार से इस विषय में कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 19-20 वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। In Matthew 9 chapter 37-38 verse, Jesus said to his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 37 से 38 वचन तक ये यीशु मसीह ने उसके चेलों से ये कहा। 9 अध्याय के 37 से 38 वचन तक यीशु मसीह अपने चेलों को ये कह रहा है। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 37-38 वचन। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। We are his laborers for the harvest, his witnesses, sent with the message of his saving power.
हम उसके मजदूर हैं। उसके फसल के जगहों में, उसके खेत के जगहों में हम मजदूर हैं, उसके गवाह हैं। हमें भेजा गया है संदेश के साथ जो बचाने की शक्ति रखता है परमेश्वर की ओर से। वी आर द बियरर्स ऑफ द गॉस्पल ऑफ हिज ग्रेस। हम सुसमाचार जो अनुग्रह का, परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है, हम उसको अपने साथ लिए हुए चल रहे ऐसे लोग हैं। टेक द मैसेज एवरीवेयर दिस यूलेटाइड। यह जो संदेश है सभी जगहों में लेकर जाइए। इस समय के दौर में जो भयंकर अंत का समय नज़दीक पहुंच चुका है और बड़ी विपत्ति के इंतज़ार में बैठा हुआ है, ऐसे प्रकार के बहाव में अब ये सुसमाचार के संदेश को सभी जगहों में लेकर जाइए। प्रीच इट बोल्डली and he will confirm your words with signs, wonders and miracles. धैर्य के साथ प्रचार कीजिए और आपने बोले हुए शब्दों की वो प्रतीति देगा, चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म करते हुए। Remember, Jesus said, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew 24:14 verse. मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 14 वचन इस प्रकार से कहता है, इसे स्मरण रखिए। देखिए, यीशु मसीह ये कह रहा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता 24 अध्याय का 14 वचन, 24 अध्याय का 14 वचन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इस वचन को याद रखिए, स्मरण कीजिए। यीशु मसीह ने ये वचन कहा है। उसने इस प्रकार से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 14 वचन, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। This gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes. यह सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की शक्ति है उद्धार देने के लिए सभियों को, जो भी उद्धार के बातों के ऊपर, परमेश्वर ने दिए हुए बातों के ऊपर विश्वास करेगा। It's the power of God to make sinners righteous, to bring men into fellowship with God. इस सुसमाचार के अंदर वो परमेश्वर की शक्ति निवास करती है जो पापियों को धर्मी बना देता है और मनुष्यों को परमेश्वर के संगति के अंदर एक मन होने के लिए इकट्ठा करके लेकर आता है। What an honor it is to be the bearer of the good news of Christ's salvation, helping people discover Jesus and turning them from darkness to light and from the power of Satan unto God. ये कैसा ही बड़ा आदर का काम है जो हमें शुभ संदेश मसीह के उद्धार का हमें लिए हुए चलने का परमेश्वर ने काम सौंपा है, लोगों की सहायता करने के लिए यीशु मसीह के बारे में और ज़्यादा उनके अंदर समझ प्राप्त कर सके, रहस्य भेद उनके अंदर खुल सके, और फिर हम उनको अंधकार की तरफ से निकाल कर, मोड़ कर उजियाले की तरफ, ज्योति की तरफ लेकर आते हैं और शैतान की शक्तियों से निकाल कर परमेश्वर में हम उनको लेकर आते हैं।
थैंक यू आबा फादर गॉड, इन वचनों के अधीन हमको कर, हमें फिट एंड फिक्स कर। और परमेश्वर हम विनती करते हैं कि हमें ईश्वरीय रचना और डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके हर एक काम के बीच में तेरा आत्मा मजबूत कर, प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर, उपवास के साथ और हर प्रकार की सेवा के लिए पिता परमेश्वर उनको लगने वाले बल के साथ परमेश्वर पिता उनको अनुग्रह कर कि वो ऐसे लोग पाए जो उनके इस मिनिस्ट्री में हर जगह में प्रॉफिटेबल बनते जाए। पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए लाभदायी बनने वाली सेना इस पृथ्वी के ऊपर उनके द्वारा तैयार होती रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन।